तो आंसर बता दूं क्या उसका? वैसे तो वो सबको याद होगा, मोस्ट ऑफ मैंने वही दिया था जो ऑलरेडी ट्रेंड में है, वो किसी न किसी सीट में, किसी न किसी डीपीपी में कहीं न कहीं मिल जाएंगे। अच्छा, आज लेक्चर 3 है। ओके, तो पहले होमवर्क डिस्कस कर ले हम लोग, है ना? होमवर्क डिस्कशन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखते हैं क्या पढ़ते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन मैंने दिया था? पहला तो डीपीपी डिस्कशन भी था क्या? मैंने होमवर्क डीपीपी दिया था आपको, तो डीपीपी नंबर 1 एंड 2 आपका होमवर्क था। आप लोगों ने कर लिया या नहीं कर लिया? कितने बच्चों ने कर लिया डीपीपी 1 डीपीपी 1 कंप्लीट कर लिया? और कितने बच्चों ने 1 नहीं कंप्लीट किया? क्यों नहीं? क्या चीज नहीं? वो क्या है कि वो समझ में नहीं आ रहा था। क्लियर पता चले कितने लोगों ने नहीं किया, क्योंकि करने वालों में लगभग सारे लोगों ने हाथ उठा लिया, 2-4 बच्चों ने नहीं किया है। तो जो नहीं किया है वो मेरे साथ साथ कर लेंगे, ठीक है? अभी आप देखते रहे और डाउट बताते रहे। क्वेश्चन नंबर डीपीपी 1 कैसे, आप कैसे बताएंगे? आपके पास डीपीपी है? डीपीपी है क्या आपके पास कोई? बाहर एक डीपीपी मांग लेना था ऑर्गेनिक। आप लोग देख रहे बाहर आइसोमेरिज्म का डीपीपी 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा आवाज आपकी आनी चाहिए, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, डीपीपी 2, डीपीपी 2 में कोई डाउट किसी को? नो। 3 हो गया? अच्छा 3 हो गया, आप यस बोलो, ज्यादा सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ डाउट? नहीं हुआ डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? 2 में डाउट है? अगर हाथ आप नहीं उठाएंगे तो मैं मान लूंगा कि डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है? अच्छा 3 में किसको डाउट है? आपको। अच्छा, इसमें डाउट क्या है? आपने ट्राई किया था क्या? मैं जानना चाहता हूं क्या ट्राई किया था? क्या ट्राई किया था आपने? ट्राई किया था एक्चुअली। आपको वो जो नाम लिखा है ना ऊपर, वो नाम लिख लेना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देना। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच करेंगे वो आइसोमर्स होंगे, और जो मैच नहीं करेंगे वो आइसोमर्स नहीं होंगे, क्योंकि आइसोमर्स तो वही होते हैं ना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम। तो आपने ऊपर लिखा 2 इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये हुआ आपका पेंटेन, और ये 3 पोजीशन पे इथाइल। कुल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे? 8। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 18। भाई एल्केन में तो जनरल फार्मूला ही होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा जहां पर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसे मैच नहीं करेगा वो इसका आइसोमर नहीं होगा। तो पहला वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच कर रहा है। दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही है, मैच नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला आइसोमर नहीं है। तीसरे में चेक कर लीजिए, इसमें 8 कार्बन है, मैच कर रहा है। चौथे में चेक कर लीजिए, इसमें 8 कार्बन है, मैच कर रहा है। तो याद रखिएगा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच नहीं करेगा तो आइसोमर कहां होगा? ओके नेक्स्ट 4 नंबर 5 6 7 8 6 सबको डाउट है क्यों? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर चेन आइसोमर्स? ओके, तो ये कॉमन नेम, डाउट ये नहीं है, डाउट है वो नाम लिखने में आपको है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए लिखा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ये होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और दूसरा है सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। ये आइसो सेकेंडरी आता है कि नहीं आता आप लोगों को? नॉर्मल आइसो नियो सेकेंडरी ये सब आता है ना आपको? टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप बीच बीच में कितने लोग को नहीं आता? आइसो नॉर्मल नियो सेकेंडरी अगर ऐसे बोलता है तो आता है, लेकिन थोड़ा सा देखो पूरा आना चाहिए, नहीं तो नंबर या तो पूरा मिलता है या तो पूरा माइनस मिलता है ना। आईयूपीएससी के लेक्चर एक मिल जाएगा तो एक्स्ट्रा क्लास में हम ले लेंगे, है ना? अच्छा ठीक है, क्या हुआ आईयूपीएससी को आपके उसमें? अच्छा, हमारे किसी प्रीवियस लेक्चर आईयूपीएससी का वीडियो डलवा दें क्या? हाँ, अच्छा चलो ठीक है। इधर देखो यूट्यूब पे तो लेक्चर होंगे मेरे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के होंगे, आईयूपीएससी के नहीं होंगे। तो चलो ठीक है, इसमें आपको बताना है ये पहला आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये है सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 5 सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर ब्यूटाइल है, ये पेंटाइल है, नाम में ही दिख रहा है हमें 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आइसोमर नहीं है ना? तो ये तो आइसोमर ही नहीं है, पहले वाला जो ऑप्शन आइसोमर नहीं है। बी अगर हम बात करते हैं सेकंड में लिखा, तो सेकंड में लिखा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की फोटो, और ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फोटो। ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, इनके बीच में इनका पैरेंट कार्बन चेन क्या है? 3 कार्बन का, इसका पैरेंट कार्बन चेन 2 3 कार्बन का। इसमें OH की पोजीशन 1 है, इसमें OH की पोजीशन 2 है, दे डिफर इन पोजीशन, देयरफॉर दे आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। और जो ए है ये नॉट आइसोमर, ये आइसोमर ही नहीं है। नेक्स्ट 6 का थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड, 6 जल्दी से बता दें। इसमें लिखा है सेकेंडरी पेंटाइल एंड टर्सरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल इसको कहते हैं और टर्सरी पेंटाइल इसको कहते हैं। मैं अभी बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आईयूपीएससी नेम का पार्ट भी आइसोमेरिज्म में बताते रहूंगा, तो धीरे धीरे आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं यहां पर बताते रहता हूं जहां पे जैसे रिक्वायरमेंट। क्या नाम है इसका जल्दी से बता दो। यहां पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अच्छा, यहां पर पैरेंट कार्बन चेन जो है ये 5 मेंबर, यहां पैरेंट कार्बन चेन जो है 4 मेंबर। पैरेंट कार्बन चेन, बेटा लड़ाई मत करो, क्यों लड़ रही हो? लड़ क्यों रही हो उससे, है ना? तो ये पैरेंट कार्बन चेन 5 मेंबर, पैरेंट कार्बन चेन यहां पर 4 मेंबर, तो ये चेन आइसोमर्स है। मेडिकल कॉलेज में जाके लड़ना वहां पे, अभी तो साथ में रहो, है ना? अगला फोर्थ वाली बात करें अगर हम, तो फोर्थ में क्या लिखा है? इथाइल अल्कोहल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन अल्कोहल तो आप जानते होंगे, इथाइल अल्कोहल तो बहुत देखा होगा आपने, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं देखा होगा, है ना? ये भी देखा है। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाता है, तो ये ज्यादा कड़वा होगा, याद रखिएगा, इसको मत देखना। तो ये दोनों आपस में आइसोमर ही नहीं, नॉट आइसोमर्स। तो आई थिंक आंसर शुड बी थर्ड, 6 का फोर्थ ये। तो चलो 8 कोई डाउट है इसमें? सर्कल किया, आपको डाउट है क्या? 8 आपको डाउट है? 7 में कोई डाउट है किसी को? 8 में एक्चुअली आईयूपीएससी नेमिंग का डाउट है बस, सारे डाउट्स नेमिंग के हैं यहाँ पे।
ये कोई भी नंबर हो आप उठा लीजिएगा, जरूरी हो तो बोलिएगा क्लास में है, और थोड़ा प्यार से बोलिएगा माई चांस। कोई भी नंबर हो बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताएं इसमें क्या डाउट है आपको? इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन और 6 7 कार्बन हो गए। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 7 कार्बन है, तो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें आइसोमर तो है, इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आइसोमर ही नहीं, तो ये आइसोमर नहीं है तो फिर क्या हो सकते हैं? अब देखो चेन आइसोमर है नहीं, पोजीशन आइसोमर्स है नहीं, आइडेंटिकल हो नहीं सकते, और आपने होमोलोगस सीरीज पढ़ा नहीं है, तो पर ऑप्शन तो एक ही देना है ना आपको भाई, 3 तो हो ही नहीं सकते, चौथा नहीं पढ़ा वही होना चाहिए। आइडेंटिकल तो कोई सवाल नहीं है। हो गया। होमोलोगस किसको कहते हैं? एक ही फैमिली के सदस्य, इसमें जो है इनको CS2 का अंतर हो, एक ही फैमिली के सदस्य हो उसमें CS2 के अंतर हो, दो कंपाउंड या दो से अधिक कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो जिसमें CS2 यूनिट डिफर करती है, उनको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखेंगे तो आई थिंक ये आएगा आपका C8 और H14 आना चाहिए, ट्राई करो शायद ही आएगा, और इसका आएगा C7H12। अब अगर आप C8H14 में से आप ये C7H12 को माइनस करेंगे तो 8 कार्बन में से 7 कार्बन माइनस करेंगे तो 1 कार्बन बचेगा, और हाइड्रोजन 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, और दो कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो CS2 का अंतर हो तो दे आर नोन एज होमोलोग्स। होमोलोग्स जानते हैं ना, जितने फंक्शनल ग्रुप उतने होमोलोगस सीरीज होते हैं, जितने फंक्शनल ग्रुप उतनी फैमिली, या किसी भी फैमिली को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर दो, जो सीरीज होगी उसे क्या कहेंगे बताओ? होमोलोगस सीरीज। आगे बात करेंगे इस पे हम। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 15, बोलो 14 का थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में लिखिए 14 के थर्ड में पहले कंपाउंड का नाम 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और दूसरे का नाम 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये पोजीशन आइसोमर, मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही ना, और पूछ क्या रहे हैं बेटा चेन कौन सा चेंज होगा? चेन तो सेम है, पोजीशन में डिफरेंस है। अच्छा 15 में कोई डाउट किसी को? हाँ एक बात बता दूं, सीधा सीधा कुछ नहीं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दो आंसर हो जाएगा। वैसे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में देर लगे तो एक पॉइंट और याद रखो, डीयू जो है आइसोमर के डीयू हमेशा सेम होते हैं, तो पहले कंपाउंड का डीयू 2 है, दूसरे कंपाउंड डीयू 2 है, तीसरे कंपाउंड डीयू 2 है, पर चौथे कंपाउंड का डीयू 3 है। डीयू बदल गया मतलब हाइड्रोजन जरूर बदलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर बदलेगा, पक्का। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ आपका ये DPP1 क्या हो गया? समाप्त हो गया। DPP1 समाप्त कर लिया, उसके स्थान पे एक नई चीज आपको बता दें, जिन बच्चों को आइसो नॉर्मल नियो इसमें कंफ्यूजन है तो आपको बता दूं क्या आपको? चलो सेकंड DPP नेक्स्ट डे, आज 1 कर लिया था, कर लो डिस्कस, लाओ डिस्कस ही कर लेता हूं। ये शायद आपकी सीट थी बेटा, ये सीट आपकी थी शायद। अच्छा ठीक, DPP नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, और में डाउट है? फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है, एक आइन है एक इन है, फंक्शन आइसोमर। नेक्स्ट, हाँ क्या बेटा? नहीं सेम 1 2 3 4 5 दोनों में 5 5 कार्बन। इधर देखो इधर, अगर कभी बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा तो ये यहां भी कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड जहां से शुरू हुआ यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ था? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या क्या बेटा? जी एल्केनॉल्स, एल्कोहल्स मतलब एल्कोहल होते हैं, एल्केनामाइन मतलब एमाइन होता है, एल्केनोइक एसिड मतलब ओइक एसिड होता है, समझ में आ गया? एल्केनॉल्स मींस एल्कोहल, एल्केनल्स मींस एल्डिहाइड, एल्केनोन मींस कीटोन। हां हां 12 द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्साइट मेटामेरिज्म। हां टर्सरी कर सकती है, प्राइमरी नहीं करती, सेकेंडरी और टर्सरी में मेटामेरिज्म हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन चेन बना सकते हैं, प्राइमरी में कार्बन चेन एक ही तरफ होता है। दैट्स ऑल। 13 14 15, मेरे ख्याल से डाउट ही नहीं आपको तो यार कुछ। हां टॉपर हैं आप लोग। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं है ना, 14 15 हो गया। हाँ 13 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मेटामर्स? साफ साफ दिख रहा है, सेकंड में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ साइक्लोप्रोपाइल, उधर ऑक्सीजन से मिथाइल जुड़ा है, और कार्बन से जुड़ा है मिथाइल, और कार्बन उधर ऑक्सीजन से मिथाइल जुड़ा है। चलिए DPP3 आपका अगला होमवर्क होगा, लेकिन पहले आज मैं पढ़ा दूं उसके बाद। चलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप। हां मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्कीन रिक्वायर्ड टू शो रिंग चेन 3, मिनिमम कार्बन चेन 4 तो हो गई होगा, 5 भी होगा 6 भी होगा 7, पर मिनिमम कहां से शुरू कर सकते हैं आप? 3 कार्बन ले लो, तो 3 कार्बन का एल्कीन बना दो और 3 कार्बन का साइक्लोएल्केन बना दो। चलो भाई DPP हो गई, ये DPP शायद आपकी है, आपकी बार गलत जगह ना जाओ, ठीक है। चलो जो बच्चे बात करें उनको बुला के पूछता हूं मैं, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे हैं थोड़ा, है ना। टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, IUPAC नेमिंग का थोड़ा सा पार्ट जिसको कंफ्यूजन है वो यहां पर समझ लेगा। टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप के टाइप्स। ओके याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हम हटा दें तो जो ग्रुप होता है इसे कहते हैं, ये एक हाइड्रोजन हटाने पर ये जो मोनोवैलेंट ग्रुप होता है इसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये एल्केन था, यहां से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, हटाने के बाद जो ग्रुप बना इसे क्या कहते हैं हम लोग? एल्काइल ग्रुप कहते हैं, पक्का। अच्छा यहां पर जो भी एल्केन होगा आप उसमें उसका एन लास्ट का हटा देंगे, क्या हटा देंगे? लास्ट का ये एन हटा देंगे और वहां पर वाईएल चिपका देंगे बस। जैसे इसका नाम पप्पू एन है, पप्पू एन है तो नाम क्या हो जाएगा उसका बताओ? पप्पू आई। या इसका नाम जेठेन है, जेठा भाई का नाम जेठेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बस बस इतना एग्जांपल, 2 एग्जांपल काफी आउट ऑफ सिलेबस। अब सिलेबस के अंदर आ जाए, CH4 है, CH4 है तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यह हो जाएगा मिथाइल। क्या हुआ? इथेन से हाइड्रोजन हटा दिया तो इसे कहेंगे इथाइल। ओके इथाइल। अगर हमने यहां पर प्रोपेन से हाइड्रोजन हटा दिया, हमें IUPAC नेम और आइसोमेरिज्म साथ में पढ़ना चाहिए, बीच बीच में चलती है, जिसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल के 2 जगह से हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, वैसे तो 3 कार्बन है परंतु ये किनारे वाले कार्बन सेम है तो इनकी वजह से ग्रुप सेम बनेगा, तो किनारे से हाइड्रोजन हटाओ तो एक ग्रुप बनेगा और बीच से हाइड्रोजन हटाओ तो एक ग्रुप बनेगा, तो यहां पर 2 तरह के ग्रुप बनते हैं।
ठीक है, तो ये भी प्रोपाइल से बना है, ये भी प्रोपाइल है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, और इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। ऐसे ही कहीं पर आइसो, नॉर्मल, नियो शब्द लगाते हैं। तो जो ये एल्काइल ग्रुप है ये कितने टाइप के हो सकते हैं? लगे हाथ ये भी बता दो थोड़ा सा। ये टाइप्स ऑफ, ये मोनोवैलेंट एल्काइल ग्रुप हो गया। अगर सेम कार्बन से एक और हाइड्रोजन हटा दें तो, यदि सेम कार्बन से एक और हाइड्रोजन हटा दें बेटा, सेम जहां से आपने हटाइए, तो एल्केन का बाई वैलेंट ग्रुप बन जाता है। क्या बनता है बताओ? बाई वैलेंट ग्रुप या डाई वैलेंट ग्रुप, दो बॉन्ड बनाने वाला ग्रुप। जैसे मीथेन का आपने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन जाएगा CS2। CS2 भी एक ग्रुप कभी हो सकता है। जैसे और आगे बताएं, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, दो हटा दिए, ठीक है। इनका नाम कैसे देते हैं बताओ? हम ये एक हाइड्रोजन हटाने पे एन हटा के वाई चिपकाते हैं। जब दो हाइड्रोजन हटा दे, एल्काइल का एक और हाइड्रोजन हटा दे, एल्काइल का एक और हाइड्रोजन, यहां से कुछ भी हटाएंगे नहीं। यहां पर या तो इन चिपका देंगे, जोड़ देंगे, या तो इडीन, या तो इन जोड़ेंगे या तो इडीन। इन जोड़ते हैं सिर्फ मीथेन के केस में, अगर सिंगल कार्बन है तो वहां पे इन जोड़ेंगे, है ना। और इडीन जो होता है, एक से ज्यादा कार्बन एटम्स होता है, वहां हर जगह क्या जोड़ सकते हैं बताओ? इडीन जोड़ सकते हैं। आया समझ में? एक से ज्यादा कार्बन हो तो क्या जोड़ेंगे बताओ? इडीन। एक से ज्यादा कार्बन हो तो वहां इन नहीं जोड़ेंगे आप, हमेशा क्या जोड़ेंगे बताओ? इडीन। एक कार्बन में क्या जोड़ेंगे बताओ? इन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये या तो इसका नाम आएगा एल्काइलिन, एल्काइल तो यहां तक आपने लिया ही था, लास्ट में क्या जोड़ दिया? इन। या तो इसका नाम होगा एल्काइलिडीन, एल्काइल तो है ही है, लास्ट में हमें क्या चिपकाना है यहाँ पर? जल्दी से बता दो। लास्ट में हमें यहाँ पर IDEN। तो अब इसका नाम, एक कार्बन वाले का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइलिन। एक से ज्यादा कार्बन हो तो क्या हो जाएगा बताओ? अब इसे इथाइलिन नहीं कहेंगे, इसका नाम इथाइलिन नहीं बोलेंगे, इसका नाम इथाइलिन नहीं बोलेंगे, है ना। इसको बोलेंगे हम इथाइलिडीन। क्या बोलेंगे बेटा? इथाइलिडीन। ये बाइवैलेंट ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन किसको कहा जाता है? अगर दोनों कार्बन अलग अलग कार्बन से निकालें तो इसको इथाइलिन कहा जाता है। इथाइलिन इसका नाम होता है, इथाइलिन। अगर मैं बोलूं इथाइलिन डाइक्लोराइड तो हमें यहाँ पे 2 Cl चिपकाना, और हम बोलूं इथाइलिडीन डाइक्लोराइड तो एक ही कार्बन पे 2 Cl चिपकाना। मतलब ये दोनों बॉन्ड साथ में बना सकते हैं और ये दोनों बॉन्ड अलग अलग भी बना सकते हैं, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन। समझ गए? मैं बोलूं इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है, मैं एक नाम लिखूं आपसे, अगर बोलूं इथाइलिन डाइक्लोराइड और दूसरा नाम है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ऐसे कुछ नाम बीच में आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप जानते रहो, ठीक है। इथाइलिन किसको कहेंगे? इन जो है ये हम 2 अलग अलग कार्बन के क्लोराइड निकाल, ठीक है। और इथाइलिडीन में क्या होगा बताओ? एक ही कार्बन के 2 क्लोरीन, ये दोनों। व्हाट इज द आइसोमर, व्हिच आइसोमरिज्म प्रेजेंट बिटवीन दीस टू पेयर? इनके बीच कौन सा आइसोमरिज्म है बताओ? पोजीशन। इसका नाम होगा IUPAC नेम 1,2,1,2 डाइक्लोरोइथेन, और इसका IUPAC नेम होगा क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अच्छा, ये जो कोड वर्ड लिखते हैं ना, ये नाम है, ये जो आप मैं ओरली बोलता हूं, मोबाइल में तो आपके रहता है ना, कहीं डाउट हो तो उसे सुन लिया करें आप लोग। मोबाइल है नहीं, ये तो अच्छा बहाना था डैडी से मोबाइल मांगने का, है ना। लेकिन खैर, मोबाइल में सिर्फ आपके काम का है व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप, और आप कोई भी आपके काम का नहीं। व्हाट्सएप सिर्फ इसलिए काम का है कि जिससे आपको मम्मी डैडी को वीडियो कॉल कर सके, है ना, और साथ में जो है शेड्यूल वगैरह आपके पास इजीली रख सके। आप व्हाट्सएप में अपना ही ग्रुप बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने मम्मी डैडी के साथ एक ग्रुप बनाएं, और उसमें हर पेपर, हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके गलत हो उसको क्लिक करें, उसमें डाल दें। रॉन्ग क्वेश्चंस का एक ग्रुप बना लें, समझ में आ गया? और एक समझ में आ गया? तो ऐसे वो क्वेश्चन कभी गलत ना हो, जिस दिन आप वो क्वेश्चन गलत जो करते हैं उसको सही करना, सही कर देंगे तो वैसे आप यहाँ नहीं बैठते। सिली मिस्टेक नहीं करते तो आज आप मेडिकल कॉलेज में बैठे होते, और तो आपको सिली मिस्टेक की वैसे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो ये वाली हमेशा याद रहे, ग्रुप में देख करके ये हमने गलती यहाँ पे किया था, इस क्वेश्चन में ये गलती किया था। अगर आप सारे क्वेश्चन की गलतियों को अगर आप आइडेंटिफाई करके दूर कर दें तो 700 के ऊपर नंबर आपका 100%। चलिए पीछे, ओके, ये तो आपके पास जाएगा नहीं, ये तो रहेगा मोबाइल में। अगर बाई चांस कुछ छूट गया, थोड़ा जगह छोड़ दो, थोड़ा तेज। हमने होमवर्क टोटल आइसोमर का, हाँ वो बता रहा हूँ। ये तो मैं आइसोमर बताने लगा, ये कैसे नाम लेते हैं। अब सुनो, हम आइसो कब बोलते हैं, नियो कब बोलते हैं, टर्सरी कब बोलते हैं, ये आपको बता दो बस। तो टाइप्स ऑफ मोनोवैलेंट एल्काइल ग्रुप, टाइप्स ऑफ मोनोवैलेंट एल्काइल ग्रुप, मोनोवैलेंट एल्काइल ग्रुप। छोड़ो, मोनो और डाई एक ही साथ बताते हैं, एल्काइल ग्रुप। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के नाम क्या लगा होता है, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जेठाई, ये नॉर्मल एल्काइल, मैं जेठाई लिखने भी लगा है। किसी किसी के नाम के आगे लिखा होता है आइसो, आइसो एल्काइल, आइसो जेठाई। जेठा भाई नहीं जानते आप लोग एक्चुअली, ठीक है। आप तो हमेशा आपका ध्यान अय्यर भाई पे रहता है, तो आप कहां से आइसो एल्काइल, ठीक है। अगला, बातें नहीं बिगड़ो ना। नेक्स्ट, दूसरा क्या होता है? नियो, नियो एल्काइल। नेक्स्ट सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। एस बोले तो सेकेंडरी, या पूरा लिख सकते हैं सेकेंडरी, या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सेकेंडरी। ओके, पहचानने का आसान तरीका, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, ये एल्काइल ग्रुप कोई भी हो, ये एल्काइल ग्रुप बना होगा किसी एक हाइड्रोजन के हटने से। मान लो आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये एल्काइल ग्रुप यहाँ की हाइड्रोजन से बचा, तो आप इसकी नंबरिंग किया करो, हमेशा नंबरिंग करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आपको इसमें कोई ब्रांच नजर ना आए, अन ब्रांच हो, तो उसका नाम हो जाएगा नॉर्मल। अन ब्रांच एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? नॉर्मल। इसमें आखिरी कार्बन जो है, आखिरी पांचवा कार्बन, पांचवा, इस पांचवा कार्बन से ठीक पहले एक अगर मिथाइल नजर आए तो वहां पर हम आइसो लगा देंगे। आखिरी कार्बन से ठीक पहले एक मिथाइल लगा देंगे, तो नाम के आगे भी हम आइसो लगा देंगे। आखिरी से ठीक पहले वाले कार्बन पे, जस्ट लास्ट सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दें, तो वहां पे नियो लगा देंगे। नियो के लिए एक कंडीशन और भी अप्लाई है कि शुरुआत वाला कार्बन हमेशा CS2 होना चाहिए। शुरुआत आपसे कहां से करना है बताओ? ये नियो के लिए है, हाला नहीं समझे आप लोग? ओके, बस इसके अलावा जो है, अब किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन हटाइए, वो ना तो नॉर्मल हो, ना तो आइसो हो, ना नियो हो। सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाएंगे तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, टर्सरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाएंगे तो टर्सरी, बशर्ते उसको इन कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। नॉर्मल तो आ ही नहीं सकता, नियो और आइसो नहीं आना चाहिए। तो चलें आपके सामने कुछ एग्जांपल पेश करो एग्जांपल। इट्स पार्ट ऑफ IUPAC नेमिंग, इट्स पार्ट ऑफ, हम IUPAC नेमिंग में नहीं बताएंगे इसको। IUPAC नेमिंग जो लोग 10 लेक्चर में खत्म करते हैं, वो हम 3-4 लेक्चर में खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके, नॉर्मल एल्काइल,
इसे कहते हैं, इसको पहचाने अनब्रांच्ड एल्काइल, ठीक है। व्हाट इज आइसो, लिखेंगे 1 मिथाइल, एमी मतलब क्या होता है, मिथाइल एट सेकंड या लास्ट सेकंड कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे या लास्ट सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल हो तो आइसो लगा देना। अच्छा यहां पर व्हेन 2 मिथाइल एट लास्ट सेकंड कार्बन तो न्यू, बट फर्स्ट कार्बन शुड बी CH2। इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए बताओ, CH2 से होनी चाहिए। शुरू कहां से करेंगे हम बताओ, CH2 से, ओके। इसके बाद जो ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन से हटने से बनता है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी, और जो 3 डिग्री के हाइड्रोजन हटने से बनेगा उसे क्या नाम हो जाएगा, टर्सरी। जैसे मान लो ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, है ना, रिमूवल ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नेक्स्ट। और ये ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। बस कंडीशन अप्लाई, इसमें कंडीशन अप्लाई है, ग्रुप को किस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए बताओ, नॉर्मल, आइसो, नियो में नहीं आना चाहिए। कहिए कुछ एग्जांपल पेश करें आपके सामने, पेश करूं क्या, नाम लेंगे आप लोग, चलिए। जैसे ये एक बार मुझे आपसे बातें सीखनी है, कैसे बातें कर लेते हैं आप लोग, है ना, स्लो मोशन में। तो एक दिन डाउट क्लास पे आओ, मैं आपका समय लूंगा, है ना, समय देंगे ना आप लोग, हाँ ठीक है। मतलब इतने खतरनाक डॉक्टर जो है, मतलब आपके डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में कोई जाएगा तो पहले आप उसको बुलाएंगे, बैठेंगे, बतियाएंगे और फिर दवाई देंगे क्या, ओके। उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे, है ना, सावधान रहना, इसमें कई डॉक्टर मार भी खा जाते हैं ना। और मुझे पता चल गया कि गरुड़ा बैच के डॉक्टर है ना, तो मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा फिर। ये गरुड़ा बैच के हैं, इनसे बच के रहो, क्योंकि दवाई देने से पहले 1 घंटे बतियाएंगे, है ना, कहेंगे लिख रहे हैं क्या, अच्छा वापस दिखा रहा हूं मैं, है ना, चलो बता दो। अच्छा ये ब्रांच वाला है या अनब्रांच है, जो एल्काइल शब्द बोलेंगे ना हम टोटल कार्बन को मिला के बोलेंगे, जैसे मान लो कार्बन चेन में जो है वो और साइड से जो जुड़े उनको भी जोड़ लेंगे हम, ओके। तो अगर आपको कभी जी इसको बोलना है, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, तो एन पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, मेरे साथ साथ बोलते जाओ जल्दी से इसका नाम। अब इसकी देखो, इसकी नंबरिंग हमेशा वहां से होती है जहां से हाइड्रोजन हटा होता है, ग्रुप की नंबरिंग कहां से होती है, जहां से हाइड्रोजन हटा होता है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आखिरी कार्बन ये है, उससे ठीक पहले CH3 है, तो लगा देंगे आइसो। कुल कार्बन यहाँ पर 5 है, तो आइसो पेंटाइल, पक्का। इसका नाम बताओ, ये 1 2 3, आखिरी कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन 2 मिथाइल है, इसलिए नियो, और शुरुआत CH2 से भी हो रही है, पक्का। अच्छा इसका जो सेकंड कार्बन है वही वाला लास्ट सेकंड कार्बन भी कहला रहा है, तो इसको नाम क्या लगा देंगे, नियो पेंटाइल। मेरे ख्याल से ये सबको आता है, पता नहीं क्यों आपको कंफ्यूजन था। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये पेंटाइल है, बट यहाँ पर ये सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है, इसका नाम ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है। अब दोनों में अंतर तो है, दोनों, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है, ये भी सेकेंड, लेकिन इसमें ये सेकेंडरी पेंटाइल में एक आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम आपको पढ़ाएंगे, काइडल सेंटर। ऐसा सेंटर जिसे 4 ग्रुप अलग लगा होता है उसको काइडल सेंटर कहा जाता है, या काइडल सेंटर जुड़ा है तो 4 ग्रुप अलग हैं, तो इसे ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। OA मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, इसे सिर्फ सेकेंडरी पेंटाइल कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें काइडल कार्बन होते हैं एक, वो हमेशा ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव, लाइट के प्रति एक्टिव होते हैं, ये आगे सिखाया जाएगा। तो एक ये वाला पार्ट आगे का है ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं बताता तो आगे, लेकिन यहाँ पर एक बार आपको बोल दिया हूँ, आगे क्लियर कर देंगे। यहाँ पर बताएं इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल, इसको क्या कहेंगे, एन ब्यूटाइल, इसका सिंबल NBU भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अगला नाम बताओ, इसका आइसो ब्यूटाइल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, पक्का। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम ये एन प्रोपाइल, इसका सिंबल NPR भी होता है ना, कहीं पे NPR लिखा हो मतलब वो एन प्रोपाइल के बारे में बोल रहा है। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसे देखो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, तो 2 ही कार्बन है, आखिरी दूसरा है, उससे ठीक पहले एक मिथाइल है, तो लगा सकते हैं आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं, इट कैन आल्सो बी नोन एज सेकेंडरी प्रोपाइल, बोथ आर करेक्ट। बट अगर दोनों में से एक नाम हमें चुनना है तो किसको चुनेंगे, आइसो, बिकॉज़ आइसो में ये आई से स्टार्ट होता है, ये एस से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। आइसो एस सेकेंडरी और टर्सरी हम तब बोलते हैं जब ग्रुप आइसो नॉर्मल नियो में ना आता, ये आइसो आ गया तो हम इसे आइसो बोलते हैं। अगर मान लो ऑप्शन में सेकंड आइसो प्रोपाइल है और सेकेंडरी प्रोपाइल है और आंसर हो कि दोनों करेक्ट, तो दोनों करेक्ट लगा सकते हैं आप, नो इशू, कॉमन नेम है। लेकिन अगर आंसर में ये नहीं है, ये लिखे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बोलो यार, दोनों में से एक ही चुनना हो तो थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट ये थोड़ा कम करेक्ट। हाँ बेटा, हाँ 3 कार्बन से शुरू कर दिया आपने आइसो, हाँ। और नियो बनाने के लिए मिनिमम कार्बन 5 चाहिए होता है, मतलब नियो बिना 5 के नियो ब्यूटाइल होते हैं। आपसे पूछे कौन सा नहीं बन सकता, नियो ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, तो आप नियो ब्यूटाइल नहीं बन सकता, नियो प्रोपाइल नहीं बन सकता। अच्छा टर्सरी प्रोपाइल भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 3 ही कार्बन है, आपने दूसरा वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो टर्सरी होने का कोई चांस है। टर्सरी की शुरुआत 4 कार्बन से होती है, नियो की शुरुआत 5, पक्का। कौन सा, ये पहला कार्बन है, 2 ही कार्बन है ना, ये रुक जाए पहले इसे देखिए, मैं आपके सारे डाउट बता रहा हूं।
पहले इसको बता, यहाँ पे ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये दो आखिरी कार्बन है ना, उससे ठीक पहले एक मिथाइल है ना, तो आइसो वाला कैटेगरी आ गया। अब कहाँ लगा दे, CH3 हटा के यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये हो गया आइसोप्रोपाइल, यहाँ Cl लगा देंगे तो क्लोराइड, OH लगा देंगे तो एल्कोहल, SS लगा देंगे तो थायो एल्कोहल, NH2 लगा देंगे तो एमाइन, Br लगा देंगे तो ब्रोमाइड, पप्पू लगा देंगे तो पपुआइल, गप्पू लगा देंगे तो गप्पुआइल, जेठा भाई लगा देंगे तो जेठाइल, आइसोप्रोपाइल जेठाइल। क्या बेटा, वो IUPAC नेमिंग, इट्स कॉमन नेमिंग। ये जहां से हाइड्रोजन आपने हटाया है, ये एल्काइल ग्रुप की नेमिंग। ये कौन सा नेमिंग है बेटा, जो एल्काइल ग्रुप की नेमिंग होती है वो IUPAC नेमिंग से मैच नहीं करता। एल्काइल ग्रुप का नाम देना है तो जहां से हाइड्रोजन हटाया है उसी को नंबर 1 देना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा, अगर मैं फ्यूचर में बोलूं आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोप्रोपाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये बनाओ, तो बना लेंगे क्या, बना लेते हैं आप लोग, बस ठीक है। और वो एल्काइलिन और एल्काइलिन का अंतर समझ में आ गया आपको। तो चलिए आज हमने एक कॉमन नेमिंग का थोड़ा सा काम कर लिया है, बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे होमवर्क लास्ट डे का। कल क्या होमवर्क दिया था जल्दी से बता दो, टोटल नंबर ऑफ होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर किसका, 2 का। चलो बताओ जल्दी से क्या था, टोटल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते जाओ। क्या, C4, इसके 2 आइसोमर्स बना लिया। किसी को डाउट, पीछे वालों, ओ बैक बेंचर डॉक्टर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे खतरनाक डॉक्टर है ना, ठीक है, जहरीले डॉक्टर है। अगला नंबर 2, C5H12 कितने हैं, 3, बिल्कुल बनाना पड़ेगा क्या, सबको आता है क्या। अच्छा, जो नहीं आता वो बता देगा भाई, जिसका नहीं बना, नहीं तो पता चला कि फिर मेरा मतलब नहीं इस क्वेश्चन को पढ़ाने का। नेक्स्ट C6H14 कितने, 5। अच्छा अगला बताएं, बोलो, C7H16 बोलो, 9 पक्का, ओके। तो बनाया सब लोगों ने, ये तो रटा था आपने, ये गलत हो गया। वैसे ये जे एडवांस में पूछा जा चुका एक बार, ओके। और ये बहुत मतलब मैक्सिमम 6 कार्बन तक ही आता है। बाई चांस मैंने 9 कार्बन दे दिया, वैसे तो आप चाहें तो 8 कार्बन का भी पता होता है। 8 कार्बन का जो होता है C8H18 होता है, C9H20 होता है, C10H22 होता है, इनके भी हैं, इनमें आइसोमर्स होता है 18, इसमें होता है 35, इसमें होता है 75। अब क्या आप आर यू एक्सपेक्टिंग दैट कि एग्जाम में आपसे बोलेगा 75 आइसोमर्स बनाओ, 75 आइसोमर बनाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे आपके, और वो भी सही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, ये बुक्स में दिया है, हमने भी एक बार पढ़ लिया, हमने कभी नहीं बनाया, हमने आज तक क्रॉस चेक नहीं किया कि सही है कि गलत है, क्या पता है ना। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन पे कभी भी मत जाइएगा, समय बर्बाद मत करिएगा। मैंने ये वाला भी थोड़ा ज्यादा दे दिया, ये भी नहीं आता, लेकिन आप बनाना चाहें तो आप ऐसे आइसोमर बना सकते हैं। इसका बना दूं क्या मैं आपको, हाँ कर लेंगे आप, ट्राई करेंगे। अगला, अगला कौन सा आइसोमर था, C5H10, इसमें कितना है पक्का, 10 श्योर, कितने लोगों ने बनाया 10। इस अब मैं आपको बताता हूं, ईमानदारी से बताओ, इसमें एक आध बताना तो नहीं किसी को, पक्का ना, ओके। किसी भी मॉलिक्यूल की आइसोमर बनाने हैं तो सबसे पहले उसका निकालो DU, DU निकालने पर इसका 1 आएगा। 1 से हमें ये पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में रिंग या तो एक हो सकता है ना, या यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होगा वो एक हो सकता है। अब पहले रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाओ और फिर सभी क्या बना दो, पाई बॉन्ड वाले बनाओ, फिर आप चेक कर लो। तो रिंग वाले आपने कैसे बनाया, देखिए, एक तो 5 कार्बन का आपने डायरेक्ट रिंग बना दिया, साइक्लोपेंटेन नाम है। एक ने 4 कार्बन का रिंग बना दिया, तो एक कार्बन को बाहर रखना पड़ गया आपको, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब आप 3 कार्बन बाहर रखेंगे, 2 कार्बन बाहर, सॉरी, और दो कार्बन बाहर रखेंगे और 3 कार्बन की साइकिल बनाएंगे। अब वो 2 कार्बन को कैसे रख सकते हैं, दोनों को साथ साथ रख सकते हैं, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, और दोनों को अलग अलग करके रख सकते हैं, मिथाइल मिथाइल बना के। तो 1,1 डाइमिथाइल, और क्या हो सकता है, ये 1,2 डाइमिथाइल हो सकता है, ये हुआ 1,1, ये हुआ 1,2, ये हुआ ना। अगला क्या होगा, 1,3 डाइमिथाइल, नहीं रिपीट नहीं होगा, ये 1,3 नहीं होगा, ये 1, ये 2, ये 3 नहीं होगा। अच्छा नंबरिंग हमने गलत कर दिया क्या, सॉरी भूल गया था, तो चेंज करता हूँ, मतलब बहुत तेज है आप लोग, अब आपको बताया नहीं जा सकता। तो कितने आइसोमर बना लिया आपने बताओ, 5, 5, और कुछ भी करेंगे तो 5 के अलावा बनने वाला है क्या, बना सकते हैं क्या 5 के अलावा, ओके। डॉक्टर लोग बना लेते हैं कभी कभी, बड़े बड़ों को बना लेते हैं, नहीं तो 5 ही बने हैं। अगला, अच्छा अब हम 5 कार्बन के डबल बॉन्ड वाली केस बना लें, तो पहले 5 कार्बन के सारे चेन आइसोमर्स बना लो, ठीक है। तो एक तो 5 कार्बन नॉर्मल पेंटेन बोलो, और एक है 4 कार्बन आइसोपेंटेन जिसे कहते हैं, और एक क्या बना दिया हमने, नियोपेंटेन। अब इसमें डबल बॉन्ड हमें एडजस्ट करना, बोली कहां कहां डबल बॉन्ड एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो डबल बॉन्ड यहां एडजस्ट कर सकते हैं, यहां पे 1 पेंटीन नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5 ही है ना। अगला क्या होगा, 2 पेंटीन, फिर अगला क्या होगा, 3 पेंटीन, 2 ही बनेगा। अच्छा तो ये 2 आइसोमर्स क्या, यहां पे ये बना दिया, ट्राई करते हैं इसमें। इसमें आप डबल बॉन्ड चिपकाओ, कितने नाम लिख सकते हैं बताओ, 2, हमको नहीं पता, आप बता दो, आप बता दोगे मैं मान लूंगा, है ना। ये 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया, इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 4 मिथाइल पे 1 ब्यूटीन, 4 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल, सॉरी 1 2 3 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, बिल्कुल सही आप करें। अगला बताइए, डबल बॉन्ड यहां पर बना दिया, इसका नंबर इंग्लिश होगा 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। हेलो, नेक्स्ट एक और बना सकते हैं इसमें, नाम क्या होगा इसका बताओ, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, नाम बदल रहे हैं, कितने बन गए अभी तक, हो गया। नीचे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यही वाला नाम आएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लगा नहीं सकते, लगा सकते क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ तो नहीं लगा सकते, तो ये तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो कितने बने, इसके 3 बन गए, इसके 2 बन गए, बोलो 10। और कुछ बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते आप,
अच्छा कार्बन 6 हो गया। अच्छा आइसोमर नहीं बना, मतलब पूरा ध्यान अलर्ट है ना, इसके नाम लिखने में चक्कर में नहीं, तो याद रखना इसके आंसर क्या हो जाएंगे 10। तो कैसे काम करना है समझ में आ गया आपको। अच्छा ये जो सवाल होते हैं ना, ये प्रैक्टिस के होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें सही कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं। नहीं टाइम नहीं लगेगा, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। अब वैसे तो एग्जाम में वही सवाल आते हैं जो हम करके जाते हैं पहले से, जो ऑलरेडी हम किए हुए होते हैं वही सवाल जाते हैं। तो टोटल आइसोमर का क्वेश्चन या तो टेस्ट के थ्रू, या तो क्लास के थ्रू, या तो डीपीपी या सीट के थ्रू, वो आप देखे होंगे। वो अगर आपने सारे डीपीपी सॉल्व किया है, सीट सॉल्व किया है, क्लास नोट सॉल्व किया है, तो उन्हीं में से कोई आ जाएगा, आप जवाब दे देंगे। ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, आप इसमें 100% श्योरिटी नहीं कह सकते कि सही होगा। ओके अगर ये सेक्शन बी में आया है ना और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहा हो तो वहां पे चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर मिशन आपका 720 का 720 का है, अगर 100% नंबर पाना है तो हम एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। ओके चलिए अब हम, और क्या था बेटा अगला, C4H8 कितने आइसोमर 5। ओके निकाल दिया सब लोगों ने। अगला बताओ C3H3 H6 C3H3 ये कैसे बनेगा, C3H3 कैसे बनेगा। तो एक क्वेश्चन बोनस है ना, वो C3H6 लिख लो, वो बोनस है, मतलब उसमें सबको नंबर मिल रहा है। 1 घंटा लगा नहीं बना, क्यों दिमाग लगाना। 3 कार्बन को एडजस्ट करने के लिए मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड ही तो बना सकते हैं यहाँ पे। अब हाइड्रोजन जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या कम से कम 4 हाइड्रोजन तो मिनिमम चाहिए, तो सोचना ही नहीं है। ओके कोई बात नहीं, इसके 2 आइसोमर्स बन गए। अगला ये बोनस, अगला C3H7 C3 ओके C3H7Cl आई थिंक इसके 2 आइसोमर्स होंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन, और दूसरे का नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट अगला बताओ, इसका DO 0 होगा, ऊपर वाले का DO 1 होगा। नेक्स्ट C4H9Cl 4 जानते कैसे होगा, इसमें 4 कार्बन हमने पहले एक तो बिना ब्रांच के बना लिया और फिर हमने आइसोब्यूटेन बना लिया, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, 2 चेन आइसोमर बनते हैं। इसमें क्लोरीन चिपकाते जाएं, अगर हम क्लोरीन यहां चिपका दें तो 1 क्लोरोब्यूटेन, क्लोरीन यहां चिपका दें तो 2 क्लोरोब्यूटेन, क्लोरीन यहां चिपका दें तो ब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ये रिपीट हो जाएगा, समझ में आ गया, ये रिपीटेड है। और यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन, तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे बताओ, 2, एक है 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा है 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 CB 2 CB। हेलो इसमें कितने होंगे बताओ, Cl यहां जोड़ो यहां जोड़ो यहां जोड़ो, नाम सेम आएगा, यहां जोड़ोगे तो इसमें 2 आइसोमर्स कर लिया आपने, कितने आइसोमर आ गए 4, पक्का। बढ़ जाओ आगे क्या। ओके नेक्स्ट C5H11 आई थिंक इसके 8 होंगे, एक H11Cl साइलेंट है सॉरी, हाँ तो बताएं कितना बनेगा 11, C5H11Cl 8, कितने किसके किसके सही है और किसके गलत, कितना है बेटा। हाँ अभी समझ में आ गया क्या। देखो 5 कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 कार्बन के पहले चेन आइसोमर बना लिया करो, सारे 5 कार्बन के, इस पर DO क्या आएगा, DO 0, जीरो का मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड 0 और रिंग भी क्या है बताओ 0। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो यहाँ पर 5 कार्बन को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा एक तो लिखा नॉर्मल पेंटेन, अगला क्या लिखा आइसोपेंटेन, फिर क्या लिखा नियोपेंटेन। 5 कार्बन के 3 चेन आइसोमर्स हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्लोरीन को चिपकाना, यहाँ पर 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर 3 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर 1 क्लोरोपेंटेन, कितने आइसोमर बनेंगे 3, पक्का। यहाँ पर चिपकाओ, यहाँ पर क्लोरीन चिपका दो तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर चिपका दो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे चिपका दो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे चिपका दो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कितने आइसोमर बनेंगे यहाँ पर बताओ 4। यहाँ पर कहीं भी क्लोरीन को चिपकाओ एक ही आइसोमर, टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे 8, पक्का। इसमें एक ऑप्टिकली, चलो आगे बताएंगे। नेक्स्ट हो गया। इसमें अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए तो क्वेश्चन कठिन होगा। स्टीरियो अभी हमने स्ट्रक्चरल पूछा, तो इसमें से कुछ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिसमें काइरल कार्बन होगा, और जहां काइरल कार्बन होगा उनके 2 आइसोमर्स होते हैं। तो आगे हम फ्यूचर में इनकी चर्चा एक बार अभी जारी रखेंगे, इसमें टोटल आइसोमर्स पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला, और क्या था, बस हो गया, हो गया। हाँ क्या चीज, देखो एल्केन के लिए अलग तरीका होता है, एल्केन के लिए अलग होता है, साइकिल पूछे तो अलग होगा। तो कोई एक पर्टिकुलर ट्रिक या फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो वो कहीं पे काम करता है, कहीं पे काम, तो हम ट्रिक अवॉइड करेंगे। हम अगर आपका मिशन 720 है, अगर 700 के ऊपर है तो अवॉइड ट्रिक्स कुछ जगह पर काम करते हैं, और एग्जामिनर को पता होता है कहां पे ट्रिक काम करते हैं कहां पे काम नहीं करते, वो तुरंत वो बिना ट्रिक वाला क्वेश्चन देगा और गलत हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जीआई, लेकिन ये होमवर्क अभी जारी रहेगा। एक होमवर्क लिखिए आप, चलिए होमवर्क, लास्ट में होमवर्क। चलो ये ज्यादा होमवर्क से परेशान हो गए क्या। देखो आपको मुझे कुछ सिखाना नहीं, 90% चीजें आप जानते हो, 10% या हो सकता है 80% जानते हैं और 20% आपको नहीं पता। आपको तरीका नहीं पता कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चंस किया जाता है, और गलतियां कहां पर होती हैं वो आपको रिमूव करनी है। मतलब किसी क्वेश्चन को अटेंड करने का रियल तरीका क्या होता है, ये सीखना है और प्रैक्टिस करना नहीं, और कंसेप्ट जिसको नहीं आता थोड़ा बहुत वो उसको सीख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ये यहां पर आपको बताना है टोटल बेंजीन स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर में बेंजीन बनाना है, हर स्ट्रक्चर में क्या बनाना बताओ, बेंजीन। इन ईच स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक बेंजीन फर्स्ट। देखो अगर हम यहां इन्वेस्ट कर देंगे सीख लेंगे तो डीपीपी में समय कम लगेगा, डीपीपी में यहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो डीपीपी में समय ज्यादा लगेगा। तो एक ही बात हम सीख ले, चलो 16 नंबर। अच्छा मुझे इसका नंबर 16, ठीक है। लिखो C8H8, पहला है बताओ C8H8, दूसरा C7H7Cl। रुको कुछ गड़बड़ है, यहां पे बोनस हो जाएगा, इसको वैसे ये भी बना सकते थे आप, C8H10 लिखो, C7H7Cl थर्ड, बातें नहीं, C6H4Cl2 4, C6H3Cl3
5 C 6 H 4 Cl Br 5 6 C6 H H3 Cl3 तो हो चुका है, Cl2 Br। क्वेश्चन थोड़े थोड़े कठिन किया जाए क्या? वैसे आपके लिए तो सारे क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। C6 H3 Cl Br I 8 C7 H कितना लिख दो बता दो, 6 लिख दो, बोल दो, फिर मैं लिख दिया तो मिटाऊंगा नहीं। H8O ओके, तो C7 H8O हो गया 8। और दे क्या, दो क्या, एक C3 H H4 Cl2। इसमें बेंजीन नहीं बनाना, नॉन बेंजीन, नॉन बेंजीमाइड, क्योंकि बेंजीन बना ही नहीं सकते है ना, फिर पता चला 3 घंटा बर्बाद कर दिया आपने ना। अरे सर, हमारे सर ने या हमारी मैडम ने तो बताया था कि बेंजीन 6 कार्बन का बनता है, इन्होंने होमवर्क दिया 11th 12th में, तो मैडम ने पढ़ाया होगा आपको। आप सब क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं और स्मार्ट स्कूल, हम लोग क्या प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, तो प्राइमरी स्कूल में वो सर आते थे बिना नहाए धोए सर आ जाते थे कभी। वो तो खेत में से आते थे हल चला करके, फिर पता चला 10 बजे अच्छे स्कूल जाना, डंडा लेके वही खेत वाला जो बैलो पे यूज करते थे, हमारे लिए यूज करते थे। ओके, ये 9 क्वेश्चंस हैं आपको, इनके 8 तक तो सब में बेंजीन बनाना, कहीं तो एक आध मैं कर दूं या आप खुद सारी करके आओगे? एक कर दूं, कौन सा पहला, पहला कर दूं, पहला कर देता हूं, पहला इजी है, मतलब इजी वाला हम, कठिन वाला मेरे से करा दो और इजी वाला आप करके आओगे। मैं कठिन वाला करता हूं, C8H10 हो गया। जब भी आपसे कोई बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर पूछे तो बेंजीन रिजर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता करने का कि बेंजीन पर कौन सा ग्रुप है, फिर उसे अंदाजा लग जाएगा। और बेंजीन बनाने के लिए मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट 6 कार्बन और हाइड्रोजन 5 हो सकता है। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल से 6 कार्बन माइनस कर दो, तो जो बचेंगे वो बेंजीन के ऊपर अटैच कार्बन हो गया, ठीक है। या अब यहां से हमने क्या किया, 6 कार्बन माइनस कर दिया और 5 हाइड्रोजन, तो बेंजीन का ग्रुप पता चल जाएगा। इसमें जो अंतर आएगा वो CH3 नहीं, क्या आएगा, C2H5, बातें नहीं। तो हमें बेंजीन का ग्रुप पता चल गया, मतलब बेंजीन पर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन बनाने के लिए 8 कार्बन तो यूज हो गए, बचे जो 2 कार्बन है वो क्या होंगे, बेंजीन बनाने के लिए 6 कार्बन यूज हो गए, बचे जो 2 कार्बन वो बेंजीन के ग्रुप है। तो आपने क्या किया, बेंजीन पे 2 कार्बन चिपका दिया, ये देखो अब अलग अलग, एक बार आपने बेंजीन के एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप को चिपका दिया, फिर आपने इनको अलग अलग कर दिया, एक 1 पे चिपका दिया, दूसरा 2 पे चिपका दिया, फिर एक 1 पे चिपका दिया, अगला किस पर चिपका दिया बताओ, 3 पे, एक 1 पे चिपका दिया, अगला किस पे चिपका दिया, 4 पर। ओके, बस नाम आप बता सकते हैं। अच्छा, एक 1 पे चिपका देंगे, एक 5 पे, तो ये नाम रिपीट हो जाएगा, इन सबके नाम लिखिएगा। इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन, इसका 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलिन, इसका 1,3 डाई मिथाइल, इसका 1,4 डाई मिथाइल, और ये रिपीटेड है तो इसके आंसर 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बताओ, 4 कर लेंगे आप लोग? तो एक मैंने कर दिया, 8 आपको करने। चलिए, अब मैं जो आप करके आएंगे उसको तुरंत सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसका आंसर दे देंगे, घर से आप करके आएगा, फिर लास्ट में ट्रिक बता देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए, हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसी के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है समाप्त होता है। स्टीरियो क्या हुआ, ट्राइटोमेरिज्म के लिए हमें जीओसी पढ़ना जरूरी होता है। ट्राइटोमेरिज्म हम कब पढ़ेंगे, आफ्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन, बेसिक हाइड्रोजन, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी, कंपैरिजन, ये सब अगर नहीं आएगा तो ट्राइटोमेरिज्म बताने में थोड़ी क्या होगी दिक्कत, तो ये हम पढ़ेंगे वहीं पे। ट्राइटोमेरिज्म हर बैच में वहीं पढ़ाया जाएगा, टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा, बीपीपी सीट में अभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये कब मिलेगा, आफ्टर जीओसी मिलेगा। ओके, ये प्लानिंग सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं, हर बैचेज में यही होगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है, या कैसे पहचानेंगे बताओ, ऐसे 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला या आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला या आईयूपीएसी नेम सेम हो। ठीक है, लेकिन दिल कह रहा हो कुछ गलत है, कुछ अंतर है, तो कौन सा आइसोमर हो जाएंगे बताओ, स्टीरियो। या आप वो तो लिख नहीं सकते ना, जो दिल गलत कहता है हम बताते नहीं किसी को कभी, है ना, तो वो क्या लिखे यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, लेकिन मॉलिक्यूल का एक मेन पार्ट होगा, मॉलिक्यूल की कार्बन चेन हो सकती है, मॉलिक्यूल का कोई रिजिड पार्ट हो सकता है, उसके चारों तरफ एटम या ग्रुपों का अरेंजमेंट क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड मेन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये डिफरेंट। ओके, तो उनको क्या कहेंगे, दे आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप लोग कौन कौन, एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल, तीसरा कॉन्फॉर्मेशनल। बातें ना करो, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मेशनल। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले स्टार्ट करें क्या। ओके, मैंने मेरे ख्याल से एग्जांपल्स हमने आपको दिया है, पहले दे चुका हूं मैं एग्जांपल्स आपको, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, आइडेंटिफाई स्टीरियो आइसोमर्स among following, identify stereo isomers among following, फर्स्ट, यही शायद दिया था क्या आपको, यही क्वेश्चन था नहीं, मैं सोच रहा हूं प्रिंटेड ही आपको, प्रिंटेड नोट्स में बता दें ज्यादा अच्छा।
ज्यादा सही रहेगा क्या? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा कोर्स, आपको लिखना ना पड़े। क्या हुआ? लिखने से फील आता है, याद भी होता है, लिखने से याद भी होता है। क्या कर सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन अच्छा जो होता है ना, अब मुझसे बाहर पूछोगे सर क्या पढ़ाते हो, तो मुझे पता नहीं, मैं ब्लैंक पता नहीं क्या पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक में, बस चैप्टर पता है कि आईयूपीएसी है, आइसोमेरिज्म है। अच्छा किस चैप्टर से स्टार्ट करोगे, पहले सोचना पड़ता है। तो जैसे चैप्टर स्टार्ट हो जाता है ना, पहले हेडिंग डल जाती है ना, उसके बाद पता चला इसके बाद क्या बताएं, इसके बाद क्या बताएं, इसके बाद क्या बताएं, इसके बाद ऑटोमेटिक सीक्वेंस में आता रहता है। तो आपने देखा होगा कभी मैं स्टार्ट करता हूँ सोचता हूँ अच्छा यहाँ से क्या पढ़ाना। मुझे हर बैच के नोट्स बदल जाते हैं, हर बैच में लिखने की स्टाइल बदल जाती है, वो बैच टू बैच चेंज करता है, किस बैच को कैसे रिक्वायरमेंट है। तो इस बीमारी को भूलने की बीमारी कहते हैं, या इस बीमारी को याद नहीं होता। और इसी याद न होने के चक्कर में मैं हमेशा अपने यूनिवर्सिटीज वगैरह में, अपने कॉलेज वगैरह में हमेशा सिल्वर मेडल पाता रहा, मतलब सेकंड पोजीशन रहा, गोल्ड नहीं मिला। हालांकि बाद में मैं गोल्ड घर ले आया, लेकिन मैंने चुरा के नहीं, दिल से बना के लाया। आपको समझने के लिए मेरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, अभी समझ में नहीं आएगा। जिद थी गोल्ड की, पर गोल्ड आया नहीं क्योंकि याद नहीं कर पाता था, लेकिन गोल्ड फिर फाइनली दूसरे तरीके से लाना पड़ा। मतलब पैसे कमा के खरीद के नहीं। ओके, तो इसमें से कौन स्टीरियो आइसोमर्स आपको बताना है जल्दी से, पहला है कि नहीं है? पहला नहीं है, क्योंकि आईयूपीएसी नेम इसका डिफरेंट है। इसका आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 बुलावा गया है ना, 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। नाम क्या है इसका? 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। नाम सेम है कि असेम है? डिफरेंट मतलब उल्टा है, ठीक है। तो ये 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या है? 2 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ये 2 3 है, ये 2 2 है, तो नाम असेम हो गया, डिफरेंट हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर से। कौन सा आइसोमर बताओ? स्ट्रक्चर। ये स्टीरियो नहीं है। यहाँ पर ये नाम सेम है, पर दिल कह रहा है अंतर है, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार है वो एक ही तरफ खड़ा है, और यहाँ पर बिहार क्रॉस है। तो पक्का जहां बिहार एक तरफ होगा वो माहौल अलग होगा, और जहां बिहार क्रॉस होगा वहां माहौल, तो अंतर तो है स्टीरियो आइसोमर से। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो जी, इसका नाम है, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन पर क्लोरीन लगा, ये 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये 1,3 1 2 3 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर ये साइकिल में ये दोनों सीएल एक तरफ दिख रहे हैं, और यहाँ पर सीएल क्रॉस दिख रहे हैं, यहाँ पर सीएल देखो क्रॉस दिख रहा है। तो ये आपका इसका माहौल अलग लेवल का होगा, और इसका माहौल, तो ये स्टीरियो तो है, ये स्टीरियो आइसोमर से, ये स्टीरियो आइसोमर से आया। ये स्टीरियो है क्या? ये भी स्टीरियो, दिल कह रहा है कुछ अलग है, दिल मांगे कुछ, ये स्टीरियो है कि नहीं है? अरे ये सिस है, ये ट्रांस है। अच्छा नाम बदल गया, ओ ये सिस तो है, ये ट्रांस भी है, परंतु ये किसी और का सिस है, और ये किसी और का, ये अलग पेयर मिल चुका है यहाँ पे, है ना। तो इनके नाम अलग है, नाम बदल चुके हैं। इसको बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और इसका नाम 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये अलग अलग पेयर हैं, समझ में आ गया? ये किसी और पेयर का पिछला हुआ साथी है, और ये किसी और पेयर का, समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चरल है, कौन से बताओ? स्ट्रक्चरल। तो स्टीरियो कौन कौन से हैं? बी सी एंड डी। अब मेरी बात सुनो, अगर दो स्टीरियो आइसोमर में, दो स्टीरियो आइसोमर रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में बदल सकते हो, बदलेबल है, मतलब दो स्टीरियो आइसोमर, एक स्टीरियो आइसोमर अभी सुबह 6 बजे किसी और कंडीशन में है, 6:30 बजे किसी और कंडीशन में हो जाए, या एक दूसरे में बदल जाए, तो उस समय उनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्फर्मेशनल। और रूम टेम्परेचर पे दो स्टीरियो आइसोमर्स अगर ना बदलें, एक दूसरे में ना बदले, जब तक कि वहां पर इसे हीट न करना पड़े, इसे मेहनत न करना पड़े, बॉन्ड तोड़ना न पड़े, तो उस समय उनको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या कहते हैं? देखो अगर हम अपने हाथों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, और ये समझो ये हाथ ऐसे कटे हो इनफाइनाइट नंबर वहां, तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के रिस्पेक्ट में घूम सकता है। 6 बजे इस रूप में है, 6:30 बजे इस रूप में हो गया, फिर 7 बजे इस रूप में हो गया, तो ये एक दूसरे में बदल रहे हैं। लेकिन अगर आपस में इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दें, तो जब इनको आप रोटेट करने जाएंगे तो ये जो है नहीं बदलेंगे। तो जहां पर रोटेशन फ्री हो वो कन्फर्मेशनल होंगे, जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो वो क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल। समझ गए आप लोग? और ऑप्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट बेसिस पर पता चलता है। तो पहले कन्फर्मेशनल और क्या पता करना आपको, तो इसमें कौन से स्टीरियो आइसोमर, ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, अभी ये बिहार सेम दिशा में है, हो गई लड़ाई, दोनों बिहार अपोजिट चले गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड से रोटेशन संभव है कि नहीं बताओ? यहाँ से ये एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरे के रिस्पेक्ट में घूम गया, ये ऐसे घूम गया, ये आइसोमर बन जाए, या ये वाला आइसोमर ये कार्बन ऐसे घूम गया, पक्का। तो जहां पर दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे में बदल सकते हो रूम टेम्परेचर पे या बदलते हो, वो कहलाएंगे कन्फर्मेशनल। और अगर रेजिडो नहीं, एक स्टीरियो आइसोमर है, हम अपने ही रूप में फिट है, दूसरा दूसरे में फिट है, एक दूसरे में ना बदले, इनके बीच इक्विलिब्रियम ना हो, तब उनको कहेंगे जीआई। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे जीआई। थैंक यू सो मच फॉर दिस।